पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 का रिजल्ट आ चुका है और इसके रिगार्डिंग जो आपको आइडिया भी लग गया होगा नॉर्मलाइजेशन का, कि लेवल हो कितना नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है, साथ ही साथ क्या एक सेफ स्कोर रह सकता है, ये भी हम आपको बताए थे। अगर ये दोनों वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लेना, इससे आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि आपका लगभग इस वैकेंसी में कितना रहना है, होना है फाइनल या नहीं होना है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आगे के जो फेजेस हैं उनके बारे में, कि फिजिकल डीबी ये सब कैसे होंगे, और इसके बाद हम मेडिकल पे भी वीडियो लेके आएंगे जिसमें देखेंगे कि मेडिकल कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें कैसे चेक होती हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं फिजिकल पे, और साथ ही साथ डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारी चीज़ देख रहे होंगे। इससे पहले जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें नॉर्मलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है कि कितना हुआ है उनकी शिफ्ट का या कम हुए हैं बड़े हैं, तो नॉर्मलाइजेशन वाली वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही साथ एक और वीडियो थी जो हम बनाए थे आपके लिए, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि मतलब जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं उसके बारे में। वैसे तो क्रूशल डेट से पहले के ही डॉक्यूमेंट चाहिए थे, तो आपके पास वो होने चाहिए, और किसी के पास वो नहीं है तो एफिडेविट के साथ नए बनवा लेना, शायद वो चल जाए। अभी हम बात करेंगे गर्ल्स बॉयज़ इनके फिजिकल टेस्ट के बारे में, फिजिकल कैसे होगा, क्या क्या होगा, सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो टेलीग्राम ग्रुप है इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं अलग अलग शिफ्ट के कैंडिडेट्स हैं, जैसा कि हमने शिफ्ट वाइज सेक्शंस बना रखे हैं। आप अपनी शिफ्ट के कैंडिडेट से बातचीत कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन और कई सारी चीज़ों का आइडिया आपको यहाँ से लग जाएगा। तो चाहें आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या साथ ही साथ आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं UP_पुलिस_रिजल्ट। इतना सर्च करेंगे तब भी आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं आगे की चीज़ों पे। नेक्स्ट यही भाई, आपका जो नोटिफिकेशन है स्टार्टिंग में आया था तो इसमें सारी चीज़ें दे रखी थी। अगर हम बात करें तो ये नोटिफिकेशन पद और इन सब चीज़ों की दे रखी थी, और इन्होंने दे रखा था कि आवेदन शुल्क जमा करने की मीन्स मतलब जो आवेदन है या आवेदन शुल्क है वो जमा मतलब स्टार्ट होने की जो तिथि वो तो 27 थी, लेकिन जो एंड तिथि थी वो 18/1/2024 थी, और यही जो डेट है वो आपकी क्रूशियल डेट रहेगी। मीन्स 18/1/2024 से पहले के आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यही डॉक्यूमेंट्स आपके चलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 18/1 से पहले के आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं जो आपका जो अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण, मतलब कह सकते हो DB एंड PST, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर हम बात करें तो इन्होंने साफ साफ कई सारी चीज़ दे रखी थी, जैसा कि यहाँ पे पढ़ के हम आपको समझा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। मीन्स जो रिटन में पास होंगे उनके लिए इसके लिए बुलाया जाएगा। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए जाएंगे। अब यहाँ पे आगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने जो दे रखा है कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो प्रमाण पत्र जितने भी हैं, जितनी अर्हता थी वो आपके पास होने चाहिए। अब कौन कौन से चाहिए उन पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ फिर शारीरिक मानक परीक्षण है उसके भी बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी दे रखा है कि जितने भी हैं मूल प्रमाण पत्र चाहिए होंगे, मीन्स उनकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए होगी, फोटो कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे ये लिस्ट है, ये जो है 2018 की जो कांस्टेबल एंड PSC की लिस्ट है, इसमें सारा दे रखा है कि कितने कितने डॉक्यूमेंट कैसे कैसे चाहिए। तो बस यहाँ से एक आइडिया लग जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले फोटो युक्त तो पहचान पत्र चाहिए, एक कोई आपका फोटो लगा हुआ पहचान पत्र होना चाहिए। मेनली यहाँ पे आधार कार्ड चल जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला आ जाता है निवास प्रमाण पत्र। ये चाहिए होगा, उत्तर प्रदेश राज्य का जो निवास प्रमाण पत्र बनता है वो आपके पास होना चाहिए। और आगे बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे जितने जो निवास प्रमाण पत्र है ये तो लगभग जितने यूपी के जितने कैंडिडेट्स हैं किसी भी कैटेगरी के हों सबके लिए ये जरूरी है। वहीं अगर बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं तो वो UR में काउंट होंगे, तो उससे मतलब इतना नहीं है, लेकिन जो यहाँ के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो जरूरी है। बाहर के कैंडिडेट्स का भी ये लगेगा, और जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा क्योंकि वो UR में ही काउंट होंगे। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र उनका भी लगेगा। नेक्स्ट बात करें OBC का सर्टिफिकेट, तो जितने OBC से रिलैक्सेशन रिजर्वेशन जो भी चीज़ें ले रहे हैं उनके पास OBC का स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो SC कैटेगरी से ले रहे हैं रिजर्वेशन या कोई भी रिलैक्सेशन, तो उन्हें SC का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ये सारे स्टेट के सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। सेम ऐसे ही ST से जो रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन लेंगे उन्हें ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं जो एक्स सर्विसमैन है तो उनके पास एक्स सर्विसमैन का जो मतलब सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। NOC जो भी चीज़ें रहेंगी वो होनी चाहिए। वहीं जो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं या स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो उनके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो जिस तरह का रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं उन सबके सर्टिफिकेट जो हैं वो लगेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो अगर मतलब आप कोई कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश राज्य के तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं होमगार्ड सेवा प्रमाण पत्र भी होना चाहिए अगर आप होमगार्ड से फॉर्म डालें तो।
तो ये हो जाता है। वहीं एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हो जाती है हमारी 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट, ये दोनों मार्कशीट होनी चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो ओरिजिनल कॉपी लगेगी इनकी, मतलब लोकल कॉपी नहीं, फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल कॉपी वो चेक करेंगे। यहाँ पे मैच करते हैं आपके फॉर्म से, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म में फिल करे होते हैं वो। तो मेजर अगर हम देखें कि क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं जो चाहिए आपको, तो एक बार इन पर बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक आपका यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं और बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों पे कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आ जाती है आपका जो हो जाता है आधार, तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए। सेकंड अगर हम बात करें तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस भी कास्ट से हैं। अगर आप यूआर से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस भी चाहिए होगा, तो ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के अलावा एक चीज़ और हो जाती है हमारी, कास्ट हम बोल चुके हैं, फिर आ जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल होना चाहिए और ये सबका लगेगा। वहीं डोमिसाइल के बाद एक चीज़ और आ जाती है हमारा 10th का सर्टिफिकेट और फिर 12th का सर्टिफिकेट। तो ये जो डॉक्यूमेंट है केवल यही डॉक्यूमेंट लग रहे होंगे, और आपके पास कुछ फोटोज़ होने चाहिए, लगभग 5 से 7 आपके फोटोज़ होने चाहिए आपके पास। और इसके अलावा एडमिट कार्ड जो होगा आपका फिजिकल का वो चाहिए होगा। बस ये जो है आपके डीबी के टाइम पे ये सारी चीज़ें मतलब ज़रूरत होगी। एक बार आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस से ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जिससे हैं उनका कास्ट का सर्टिफिकेट, मतलब जो रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन लिया उसका होना चाहिए। नहीं डोमिसाइल होनी चाहिए, और 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और 5 से 7 फोटो होने चाहिए, एडमिट कार्ड। बस ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे लेके जानी होंगी आपको। अब एक चीज़ है, कुछ लोगों को मन में है कि क्या आपका जो रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो इस टाइम नहीं चाहिए होता है, जब ज्वाइनिंग होती है उस टाइम में चाहिए होता है। तो अभी इसकी कोई नीड नहीं होगी। कई सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बताया, लेकिन वो गलत है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस टाइम नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे जो जो चाहिए होता है हम साफ साफ नोटिस के अकॉर्डिंग भी बता रखे हैं, और एक साथ हमने लिख के भी बता दिया, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। तो बस आधार, अगर किसी के आधार में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, फादर नेम या मदर नेम कुछ भी चेंज है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, तो उसे कन्वर्ट करा लीजिएगा, चेंज करा लीजिएगा, जिससे आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं हो। कई सारे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे जीडी में भी देखे गए थे, ट्रेड्समैन में भी देखे गए थे, उनके फादर का नेम जो था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में अलग था और जो आधार था उसमें अलग था। अगर वो चाहते तो उस टाइम वो चेंज करा सकते थे, लेकिन नहीं कराया तो यहाँ से वापस लौटना पड़ा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आपका कोई गैप भी है, मीन्स जैसे अगर किसी के फादर का नेम अगर हम बात करते हैं रामलाल है, तो राम स्पेस लाल लिखा हुआ है सारे डॉक्यूमेंट में, लेकिन आधार में रामलाल लिखा हुआ है मिक्स करके, मतलब स्पेस नहीं है, तो उसमें स्पेस करा लीजिएगा। इस चीज़ की दिक्कत पड़ती है। और साथ ही साथ कुछ लोगों में सरनेम की भी दिक्कत होती है कि सरनेम फादर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाकी सारे हैं उनमें नहीं है, आधार में है, तो आधार से वो हटवा लीजिएगा। ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, अभी करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर किसी का जो सर्टिफिकेट है वो पुराना नहीं है, मीन्स डोमिसाइल या फिर कास्ट है जो जिस टाइम मांगा था क्रूशियल डेट से पहले का नहीं है, तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। शायद वहाँ पे अगर उनका सब कुछ ठीक रहा, स्टाफ अच्छा रहा, तो वो ले सकते हैं। वहीं 10th 12th की मार्कशीट है, ये तो इतनी चेंज होने में मतलब दिक्कत करेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें चेंज होने की हैं तो उन्हें कन्वर्ट करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं, वरना बाद में आपको दिक्कत होगी, लौटना भी पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें वैसे वो टाइम दे देते हैं, लेकिन हाँ टेंशन में रहेंगे आप कई सारी चीज़ों में, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा। आधार जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, तो उसे चेंज करा लेंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट की डेट भी इन्होंने दे रखी है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 है, उससे मतलब उसके बाद का होना चाहिए, लेकिन इससे पहले का जो होगा वो नहीं चलेगा। जैसा कि इन्होंने बताया था कि 1 अप्रैल 2023 जो है इसके बाद का होना चाहिए, और सारे सर्टिफिकेट जो है लगभग इसी डेट के चलेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2023 जो है इससे आपके बाद के होने चाहिए, इससे पहले के होंगे तो वो नहीं चलेंगे। ये चीज़ हम 2-3 बार आपको बता चुके हैं, और इस चीज़ का ध्यान भी रखिएगा आप लोग। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बाकी चीज़ों में बात कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है और बाकी मानक परीक्षा है उन पर बात कर लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें हैं सब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो लगेंगे, साथ ही साथ 1-2 फोटोकॉपी सेट मांग सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जरूर लगेंगे। तो ओरिजिनल प्रिपेयर रखना, रेडी रखना। डीबी के टाइम में वो ओरिजिनल से ही चेक करते हैं, आपके जो मार्क मतलब बाकी फॉर्म में जितनी भी डिटेल फिल कर रखी होती है वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं शारीरिक मानक परीक्षण, या फिर आप कह सकते हो पीएसटी। डीबी पीएसटी एक साथ होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीएसटी में क्या होता है, केवल आपकी जो हाइट है और वेट है ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें तो सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग के कोई भी कैंडिडेट्स हैं, सामान्य पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जाति के कोई भी कैंडिडेट्स हैं, तो पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 है। मीन्स आपकी मिनिमम हाइट 168 होनी चाहिए। आप जनरल ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं तो। वहीं अगर हम बात करें तो अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मीन्स 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है सीना, कि चेस्ट आपका कितना होना चाहिए। यहाँ पे चेस्ट भी मेजर होता है पीएसटी में। तो अगर आप बात करें तो 79 सामान्य मतलब ओबीसी जनरल एससी इनके कैंडिडेट्स के लिए 79 चेस्ट होना चाहिए, जिसे एक्सपेंशन के साथ 84 होना चाहिए। मीन्स
फुलाव के साथ आपका 84 होना चाहिए। वहीं अगर एसटी से आप हैं तो आपका 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर हम बात करें 79 से और 84 जो है वो हमारा जनरल ओबीसी और एससी का होना चाहिए। वहीं 77 से अगर हम बात करें और 82 ये हमारा एसटी कैटेगरी का होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। और यहाँ पे ये बिल्कुल ज़रूरी है कि 5 सेंटीमीटर आपके सीने में जो फुलाव है वो होना चाहिए, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हाइट फीमेल की देख लेते हैं और उसके बाद वजन देख लेते हैं। मेल का जो वजन है वैसे नहीं किया जाता, लेकिन हाँ आपको ऐसा है कि एक मतलब नॉर्मल वेट आपका होना चाहिए। भाई फीमेल की अगर हम वजन की बात करें तो फीमेल का भी वजन जो होता है एक उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है कि मिनिमम 40 किलो होना चाहिए, क्योंकि इससे कम होगा तो गन लादने और इस सब में आपको दिक्कत रहेगी। तो इस तरीके से वहीं अगर हम बात करें तो जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हो जाती हैं तो उनके लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानक है उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो हाइट है, हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि हमारी यूआर की, ओबीसी की, वहीं एससी की, जैसा कि हमने पहले बताया एससी की, इसके अलावा नहीं। तो इन सारे कैटेगरी से कोई भी कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसकी ये हाइट होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा जो कोई एससी कैटेगरी, एससी ओबीसी, इनके अलावा कोई है एसटी कैटेगरी की कैंडिडेट है, मतलब कह सकते हैं आप एसटी कैटेगरी की कैंडिडेट कोई फीमेल है तो उनकी 147 हाइट होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहीं इन लोगों का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है तो इससे मतलब चेस्ट से तो कोई मतलब नहीं है इनको, लेकिन यहाँ पे वजन एक देखा जाता है कि आपका मिनिमम वजन 40 केजी होना चाहिए, मतलब 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। जब कम लगता है तो आपको वो वेट करा के देख लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो वजन है वो 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। जितनी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो हैं, बाकी यूजुअली वो चेक नहीं कराते, लेकिन हाँ कम होता है तो वो चेक करा के देख सकते हैं। भैया अगर हम बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करें या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जब ये दोनों हो जाते हैं तो उसके बाद वापस से एडमिट कार्ड आते हैं और आपकी जो पीईटी है वो कराया जाता है। और पीईटी की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ दे रखा है, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अहरकारी प्रकृति की होगी। मीन्स ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स आपके जो डीबी होगा और पीएचटी होगा उसे पास करेंगे तो उनके लिए ही फाइनली जो आपका फिजिकल है वो कराया जाएगा। अब फिजिकल में क्या क्या चीज़ें हैं उन पर बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो जितने कैंडिडेट्स हैं जो फिजिकल देंगे तो उनके 48 मीटर जो होगी वो 25 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, मेल कैंडिडेट की तो आप जानते हैं जैसा कि 4.8 किलोमीटर है, जो कि आपकी 25 मिनट में कंप्लीट करनी है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स जितनी है उनकी 2.4 किलोमीटर है, जो कि 14 मिनट में कंप्लीट करनी है। तो 2.4 फीमेल कैंडिडेट्स को 14 मिनट में कंप्लीट करनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और रहती है कि RFID का यूज होता है, मीन्स जो चिप कह सकते हो आप, वो लगाई जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि RFID का यूज होता है तो एक्स्ट्रा टाइम आपको 1 सेकंड भी नहीं मिल सकता है। यहाँ पे चिप लगा के आपको दौड़ना होता है। जब आप रनिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वहीं से आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जब एंड होती है तो वहाँ पे जो चिप है वो बंद हो जाती है और उसके बाद आपकी जो टाइमिंग है वो वहाँ पे मतलब आ जाती है। तो ये है, इससे रिजल्ट उसी से निकालते हैं। वो RFID यूज होती है, लैप काउंटर्स लग रखे होते हैं स्टार्टिंग में और लास्ट में, तो वहाँ से आप जैसे पार करते हो वो आपका टाइम काउंट करती रहती है हर चक्कर का टाइम। तो इस तरह से तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जैसे बाकी रेसेस में होता है कि अगर मैनुअल होता है तो 1-2 सेकंड या 10-15 सेकंड भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आपको कि थोड़ा सा भी टाइम एक्स्ट्रा मिले। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप लोग अच्छे से अपनी जो फिजिकल है उसकी तैयारी करते रहिएगा, इवन टाइम लगा के करिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये था डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम सारी चीज़ें बता चुके हैं आपको। वहीं पीएचटी के बारे में बता चुके हैं और पीटी के बारे में बता चुके हैं। तो एक बार वापस से इसे रिकैप कर देते हैं और बाकी फिर एंड करते हैं वीडियो को। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार, कास्ट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर है वो, अगर आपका अदर कैटेगरी से है, मान लो एससी से एसटी से, तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपने उसका रिलैक्सेशन रिजर्वेशन कुछ भी लिया है तो। कहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा और ये सारी चीज़ें स्टेट की चाहिए होगी। भाई 10th और 12th ये है, 5 से 7 आपके फोटोज़ चाहिए होंगे और एडमिट कार्ड चाहिए होगा। तो ये सारी हैं, एडमिट कार्ड तो जब आएगा तब चाहिए होगा ये। तो ये हो जाता है हमारा डीबी के लिए। वहीं अगर हम बात करें पीएचटी की बात करें तो पीएचटी जो कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका डीबी पीएचटी है एक साथ होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो उनकी हाइट जो चाहिए होती है मेल कैंडिडेट्स में 168 चाहिए होती है। वहीं मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चेस्ट भी मेजरमेंट होता है। चेस्ट की अगर हम बात करें तो चेस्ट हमारा 79 से और हमारा 84 जो चेस्ट है वो मेल कैंडिडेट्स का तब चाहिए होता है जब आप
यूआर या फिर इस तरह की किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूआर है, जनरल है, ओबीसी है, एससी से। वहीं एसटी से बिलोंग करते हैं तो ये 77 से और 82 हो जाता है। हाइट में भी एससी को थोड़ी सी छूट मिलती है। एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट जो होती है वो 160 सेंटीमीटर मानी जाती है। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनकी 152 चाहिए होती है। वहीं अगर ये एसटी कैटेगरी से हैं तो 147 चाहिए होती है। तो ये हो जाता है। वहीं वजन इनका चाहिए होता है कि मिनिमम 40 kg तो होना चाहिए। वहीं अगर रनिंग की बात करें तो सारे मेल कैंडिडेट जो होते हैं वो आपके 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, या फिर आप कह सकते हो 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम, मतलब 4800 मीटर आपको चाहिए होता है। वहीं फीमेल 2400 मीटर 14 मिनट में। तो ये इन्हें मतलब कंप्लीट करना होता है। तो ये था पूरी वीडियो का निचोड़ जो हमने बताया था। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको होप्स हो नॉलेज हो गई होगी, जानकारी हो गई होगी इन सारी चीज़ों की कि फिजिकल कैसे होता है, साथ ही साथ डीबी में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, और डीबी पीएचटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और इन डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, एफिडेविट बनाना है, क्या सारी चीज़ें हम बता चुके हैं आपको। वहीं पूरी फिजिकल मेल और फीमेल के हम बता चुके हैं। इसके बाद मेडिकल के भी हम वीडियो लेके आएंगे, साथ ही साथ हम विभाग के भी किसी व्यक्ति को लेके वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको उनका एक्सपीरियंस बता देंगे और कैसे कैसे चीज़ें हुई थी और होती हैं, उनके टाइम में कैसी हुई थी उसका आइडिया दे देंगे, जिससे आपको सारी चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा और अच्छे से आप इसे पास कर पाएंगे। तो ये बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जो भी नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जितनी यूपी पुलिस से रिलेटेड न्यूज़ और सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिलती रहती हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इससे पहले हम नॉर्मलाइजेशन कितना होगा उस पर वीडियो बनाए थे, साथ ही साथ फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर भी वीडियो बनाए थे। दोनों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।